बिल्कुल, मैं कहता हूँ मैं अंधभक्त था, मैं गोबर भक्त था, मैं नीच भक्त था, मैं मोदी जी के इशारों पे नाचता था, अंधभक्तों के इशारों पे नाचता था, मैं थूक के चाटने वाला काम करता था। लेकिन मैं अंधभक्त पैदा जरूर हुआ था, अंधभक्त बना जरूर था। तो भक्त बनो, अंधभक्त नहीं, और विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। संविधान के पहला पेज अगर कोई पढ़ लेगा, प्रस्तावना ही पढ़ लेगा, उसका ये भ्रम दूर हो जाएगा। 25 तारीख को पठान आई, 26 तारीख को पठान का बच्चा आ गया, तो मैं पठान के बच्चे से मिलने वाला था कि मोदी जी आप बताइए। पठान के बच्चे कौन? मोदी जी? बिल्कुल मोदी जी। मोदी जी तो कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। तो ये बीजेपी के दंगाई, भ्रष्टाचारी, नफरती चिंटू, 2 कौड़ी के पत्रकार जिन्होंने मेरा कल गमछा खींच लिया, जाओ सुधर जाओ। और बीजेपी कार्यालय के ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं। त्रिदेव तुम्हें जीने नहीं देंगे और बीजेपी के समर्थक हमें मरने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मेरे साथ अंधभक्त अनुराग ओझा मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनके इंटरव्यूज़ तो अभी तक आप कई सारे लोगों ने ले लिए होंगे। इन्हें देशभक्त का नाम भी दे दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जब अंधभक्त थे, जो अब आप कहते हैं अंधभक्त, तब मैंने इनका इंटरव्यू लिया था। तो ये बदलाव से लेकर अब ये क्या खुद को स्वीकारते हैं अंधभक्त या नहीं, क्या कहेंगे अनुराग? बिल्कुल, मैं कहता हूँ मैं अंधभक्त था, मैं गोबर भक्त था, मैं नीच भक्त था, मैं मोदी जी के इशारों पे नाचता था, अंधभक्तों के इशारों पे नाचता था, मैं थूक के चाटने वाला काम करता था। लेकिन मैं अंधभक्त पैदा जरूर हुआ था, अंधभक्त बना जरूर था, लेकिन अंधभक्त मरूंगा नहीं। गोबर भक्तों, अंधभक्तों, अभी भी आप भी भक्त बन सकते हो। भक्त बनो, अंधभक्त नहीं, और विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। अभी भी टाइम में सुधर जाओ। मोदी जी को अगर बढ़ावा देते रहे ना, करते रहे ये अच्छा काम कर रहे, वो अच्छा काम, तो देश बर्बाद हो जाएगा। और देश की बर्बादी के सबसे बड़ा कारण रहोगे आप, रक्त बीजो। कौन? अंधभक्त जो आज भी मोदी भक्ति करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये वही अनुराग ओझा हैं जो आजकल मीडिया को गाली देते हैं। लेकिन जब मैं इनका पहले इंटरव्यू लेती थी तो ये बड़ी ही तारीफ किया करते थे। तो हम मैडम कहते हैं जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, तो हम कहते थे। अब तो हम नहीं है ना। तो चौथा स्तंभ, हाँ, तब तो आप कहते थे चौथा स्तंभ है मैम, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, मोदी जी के सच्चाई दिखा रहे हैं, उनकी विकास दिखा रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो अंधभक्ति का जब मैंने चश्मा हटा दिया ना, तो कोई विकास नहीं है। और जितने भी दर्शक हैं जानते हैं कि कुछ विकास नहीं किया है। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है। दिखाया कुछ और, दिखाया कच्चा आम, पकड़ा दिया शिमला मिर्च। मोदी के दाम अब कैसे लग रहे हैं? हम वही है, पहले हम अरे सस्ता हो जाएगा तो पियोगे, तो महंगा हो जाएगा तो कौन सा हम नहा के मर जाएंगे। तो सस्ता करो जितना था 60-65 पहले जैसा ही एक सवाल, मैंने इनसे एक सवाल किया था कि पेट्रोल बड़ा महंगा है, तो आपने क्या कहा था उस पर? हमने कहा था कि सस्ता हो जाएगा तो पियोगे क्या। तब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, आज नहीं है। अब तो कहते हैं सस्ता होना चाहिए और सरकार का कुर्ता खींच लेंगे अगर सस्ता नहीं करेगी तो। महंगाई पे पहले क्या कहते थे, अब जरा बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले वाला बताइए जरा। महंगाई है अनुराग ओझा, मैंने आपसे कहा था महंगाई 100% है। मैं कहता हूँ ये बात, जब अंधभक्त था, गोबर भक्त था, जब मेरे आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ था, गोबर भक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ था, तब मैं कहता था कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकास है, राममय है, हिंदू राष्ट्र होगा, फलाना राष्ट्र होगा, धमाका राष्ट्र होगा। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, संविधान के पहला पेज अगर कोई पढ़ लेगा, प्रस्तावना ही पढ़ लेगा, उसका यह भ्रम दूर हो जाएगा कि हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनने वाला है। अच्छा, ऐसा क्या पढ़ लिया कि मतलब विचारधारा ही बदल गई है? मैडम देखो, विचारधारा में क्या कह रहा हूँ कि एक दिन सबकी बदलेगी, एक दिन सबकी। जितने भी अंधभक्त गोबर भक्त आज भी बने हुए हैं, इनकी विचारधारा जल्द ही बदल जाएगी। वो भी थूक के चाटना बंद कर देंगे। कौन थूक के चाट रहा है? अंधभक्त चाट रहे हैं, गोबर भक्त चाट रहे हैं। जो 100-100, 150-150 रुपए की दिहाड़ी पे मुँह से आके गोबर निकालते हैं, वही कर रहे हैं ये लोग। मैं पहले। अच्छा, दिहाड़ी कौन देता है? अच्छा, आपको भी दिहाड़ी मिलती थी पहले? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलता था। मैं आज भी कहता हूँ जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। आपके चैनल पे भी मैंने बोला था ये बात, और आज भी मैं बोलता हूँ। एक चीज़ बताओ, जब वर्तमान सरकार मुझे नहीं खरीद पाई, तो कांग्रेस वाले खरीद पाएंगे, आम आदमी पार्टी वाले खरीद पाएंगे, सपा बसपा वाले खरीद पाएंगे, कौन खरीद पाएगा? अच्छा, अरे बीजेपी ने खरीदने का प्रयास किया था, ये क्या रहे? अरे मैडम खरीद, मैं अपने अभी रिकॉर्डिंग सुना दूँ। एक अंधभक्त गोबर भक्त जिसने भी मुझसे पास फ़ोन किया, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। 20 लाख तक मैडम बोली लगा दी। 20 लाख समझते हो ना? 20 लाख खाते में आता। मोदी जी ने कहा था कि अच्छा, तो ऐसा क्या मिल गया दूसरे पक्ष से कि 20 लाख भी कम लग रहे हैं? मैं क्या करूं कि देश के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूं। मेरे साथ 135 करोड़ जनसंख्या है। मैं 20 लाख लेके जहर की घुट्टी पी के बैठ जाऊं, मीडिया पे आके कह दो भाई रे भैया गलती हो गई, हमने गरीबों के लिए फालतू सवाल पूछा, हमने गरीबों के लिए फालतू सवाल पूछा, बेरोजगारों के लिए फालतू सवाल,
इतना बेवकूफ़ नजर आए। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि देश के लिए सवाल पूछूंगा, बेरोजगारों के लिए सवाल पूछूंगा, महिला सशक्तिकरण के लिए सवाल पूछूंगा, और मोदी सरकार ने जो नकाब पहन रखा है उसको खींच लूंगा। क्या बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? देख नहीं रहे रोजगार मेला लग रहा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, मोदी जी ने क्या कहा था? भाइयों बहनों मित्रों मित्रों मित्रों, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाइयों बहनों मित्रों कहा था, कहाँ चले गए मित्रों? इधर आओ, आओ मित्रों। मुंह फाड़ गए। 26 तारीख को मैं था नहीं, तब फाड़ गए, नहीं तो यहीं से बोलता मित्रों कहाँ चले गए। अच्छा तुम 26 को पठान में व्यस्त थे थोड़ा? नहीं मैं नहीं था, मैं पठान में व्यस्त था। पठान ही मान लो, 25 तारीख को पठान आई, 26 तारीख को पठान का बच्चा आ गया, तो मैं पठान के बच्चे से मिलने वाला था कि मोदी जी आप बताइए। अच्छा पठान के बच्चे कौन? मोदी जी? बिल्कुल मोदी जी। मोदी जी तो कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। मैं नहीं मानता, मोदी जी ऐसा कहते हैं। तो सच्चा तो बोल रहे हैं, सच्चा कर भी रहे हैं जनता के लिए। बताइए, लोग हिंदू राष्ट्र बनाने पे उतारू हैं, आपने भी देखिए गमछा धारण कर रखा है, राम राम राम। ये मेरा अधिकार है, अब आपसे पूछ के पहनूंगा। हाँ। ये अधिकार मुझे बाबा साहब ने दे रखा है, नहीं तो ये बीजेपी के दंगाई, भ्रष्टाचारी, नफरती चिंटू, 2 कौड़ी के पत्रकार जिन्होंने मेरा कल गमछा खींच लिया। अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ। और बीजेपी कार्यालय तो के भावना को, आस्था को ठेस पहुंचा दिए ना तुम, तो गुस्से में आ गए वो। मैं तो अरे मैंने कौन सी भावना को उनकी ठेस पहुंचा दी बताइए आप? हाँ। कौन सी भावना को ठेस पहुंचा दी? अगर मैंने पठान मूवी में कहा कि वो भगवा कलर नहीं ऑरेंज कलर है, तो उसमें दिक्कत क्या है? दुनिया जानती है वो ऑरेंज कलर है। अरे भगवा मैडम इतना छोटा नहीं है हमारा, ये भगवा सिर का ताज है। इतना छोटा नहीं हो सकता भगवा कि उसे अपने दीपिका पादुकोण जैसा कोई पहन ले। अच्छा एक बात और कह दी थी आपने कि 2 कौड़ी का 2 कौड़ी का रंग बोला था मैंने उसे। रंग बोला था कि 2 कौड़ी का ऑरेंज रंग। हाँ मैंने बोला था ये बात। मैं ये बात मानता हूँ, मैंने ये बोला था, लेकिन भगवा का ना मैंने अपमान किया है, ना किसी धर्म का अपमान किया है, ना ही किसी मजहब का अच्छा इस अपमान। पे जो राम राम लिखा हुआ है ये किस रंग का है? किस रंग का? ये देखना पड़ेगा। ये तो पीले रंग में लिखा हुआ, ये भगवा है, हाँ। केसरिया रंग है। अरे भगवा तो मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, RSS वालों ने 70 साल में पैदा कर दिया भगवा। ये शुरू से केसरिया था, आपने पढ़ा भी होगा। केसरिया हनुमान जी का रथ में लगता था, हनुमान जी ने केसरिया। हाँ। तो उसी केसरिया को आप बताइए 2 कौड़ी का रंग। ऑरेंज कलर बोला था, मैं फिर कहता हूँ, आपने रिकॉर्ड किया होगा, वो मैंने बोला है ऑरेंज कलर। अरे मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि भगवा जो मेरा केसरिया रंग है उसको 2 कौड़ी का बोल दूंगा। अरे मैडम ये राजनीति कर रहे हैं, ये जो इनके 2-4 हैं अंधभक्त। 2-4 नाम ले लीजिए, कौन है वो? तो नाम बताएं भैया। हाँ नाम ले लीजिए ना, लेते हैं इसके लिए ही बोल रहे हैं। तो नाम नहीं लेते हैं तो भरी डिबेट में से खींच लेते हैं। नाम ले लेंगे तो घर से उठवा लेंगे। ये बीजेपी वाले हैं, नाम नहीं लेंगे। नाम अच्छा उन्होंने कहा हम बीजेपी वाले हैं। बिल्कुल कहते हैं। मैं एक चीज बता दो, एक भी पत्रकार ऐसा नहीं है जो कहता ना हो मैं मोदी वाला हूँ। एक भी पत्रकार हम नहीं। तो नहीं है मोदी वाले। अरे इस चैनल का मलिकवा ही खुद कहता है हम तो बहुत बड़े मोदी के भगत हैं, बहुत बड़े मोदी के भगत हैं। हाँ। जनता सब जानती है मैडम, जनता सब जानती है। बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। जितने भी नफरती चिंटू हैं, जितने भी चैनल वाले हैं, सब कहते हैं मोदी जी के साथ है, मोदी जी के तो साथ। साथ क्यों न रहे? बताइए, जब वो देश का विकास कर रहे हैं क्यों न साथ रहे? आप गरीबों के विकास नहीं, गरीबों के 5 काम, गरीबों के 5 उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। एक एक गिनवाइए। जनता जानती है कि आप बेवकूफ़ बना रही हो। जनता जानती है। आपने बताया उज्ज्वला योजना, कितने % सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं ये भी बता दो। अरे योजना तो लेकर आए। योजना से क्या फायदा भैया? गरीबों का चूल्हा बंद करवा देने वाली भारतीय जनता पार्टी। 400 वाला सिलेंडर हमसे नहीं भरवाया जाता था, हम 1100 वाला सिलेंडर भरवा पाएंगे। जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, तब कहते थे 400 का सिलेंडर था और 3 दिन की दिहाड़ी जोड़ लो। तो आप कहते थे 400 का क्या 40,000 का हो जाएगा, तब भी खरीद लेंगे। 4,000 का हो जाएगा तब भी करें मैडम। तब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, नीच भक्त थे, बेवकूफ़ थे, गंध में जीते थे, सड़े हुए कीड़ों से भी बेहतर थे। और आज के अंधभक्त ऐसे ही हैं। हाँ, ये इंटरव्यू महंगा तो नहीं पड़ गया क्योंकि पहले के सवालात कर लिए? नहीं महंगा कैसे पड़ेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, महंगा कैसे पड़ेगा मैडम? जब हम अंधभक्त थे तो हम वो बात अपनी स्वीकार करते हैं ना। जब हम गोबर भक्त थे, आज भी कुछ लोग कह रहे हैं पुराना वाला वीडियो चला देंगे। चला दो भैया, आप देश के स्वतंत्र नागरिक हो, स्वतंत्र पत्रकार हो, जो मर्जी चलाओ, हम आपको रोक सकते हैं? चलाओ, जो चलाना है चलाओ। कुछ लोग अंधभक्त लोग उस पर ट्विटर पे पोस्ट करवा रहे, देखो दोगले को देखो, इसको देखो, फलाने को देखो, धमाके को देखो। अरे तुम खुद तो देखो अपने आप को। आज भी अंधविश्वास में जी रहे हो। नफरती चिंटुओं सुधर जाओ। हम तो सुधर गए। अगर कहते हैं ना मैडम कि सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। जब हमने पढ़ना शुरू किया हमें पता चल गया मोदी सरकार ने क्या किया है। महंगाई की है, भ्रष्टाचारी करी है, भुखमरी की है, महिला सशक्तिकरण के नाम पे महिलाओं को धोखा दिया है, किसानों की आय दुगनी करने के बजाय। उज्ज्वला योजना अपने लिए लाए थे, महिलाओं के लिए तो लाए थे। अरे मैडम महिलाओं को फूकती थी, देखिए माँ की कहानी सुनाए थे मोदी जी। अच्छा मोदी जी, रोने वाला मोदी की बात मत करो। मोदी जी अगर इतने ही बहुत बड़े माँ वाले होते,
ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं। जिस माँ ने उन्हें 9 महीना पेट में रखा उस माँ को एक दिन नहीं दे पाए। उस ऐसे अरे भारत को दे दिए है ना पूरा दिन तो। भारत को दे दिए। हाँ, अरे भारत को अगर का पुत्र है वो। अरे मैडम ये क्या कह रहा हूँ कि 365 दिन में अगर 1-1 घंटा भारत को दिए होते ना तो देश अब तक विश्वगुरु हो जाता। 1 घंटे की क्या बात कर रहे हैं, 24 घंटे दे दिए अब तो मोदी जी ने। सोते कब हैं तभी तो अनाप शनाप फैसले करते रहते हैं। 8 बजे आके मुंह फाड़ देते हैं, भाइयों बहनों मित्रों ये कर देंगे, भाइयों बहनों मित्रों वो कर देंगे। मैं कहता हूँ सो जाओ प्रधानमंत्री जी, टाटा बाय बाय नमस्ते, दूसरे को बैठा दो। बहुत काम कर चुके, आपका शोषण हो रहा है, मैं मानता हूँ ऐसा। मन की बात कर लेते हैं, वो मन की बात देश की बात करनी चाहिए। मन की बात कर रहे हैं, मन की बात मेहरारू से करो ना अपने। हम कौन होते हैं बात करने वाले? परिवार है ना आप लोग तो। अच्छा परिवार होते मैडम, एक ऐसा कोई प्रधानमंत्री बता दो जिसने अपने परिवार वालों को छोड़ दिया हो। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार को छोड़ा है, मोदी सरकार ने अपने परिवार को छोड़ा है। अरे किसने कहा था देश की 135 करोड़ जनसंख्या में, किसने कहा था मोदी जी अपनी मेहरारू को त्याग दो? किसने कहा था? किसने कहा था मोदी जी अपनी माँ का त्याग कर दो? किसने कहा था भूलिए? किसने कहा था मैडम? विवेकानंद की कहानी पढ़ ली होगी, सब त्याग करके देश सेवा में लग गए। अच्छा विवेकानंद ने जो किया है मोदी जी कर पाएंगे? जो डलहौजी न कर पाया वो ये काम कर देंगे। अगर 24 तक आप लोग सत्ता की दलाली करते रहे तो ये भारत की एक एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। अच्छा पहले हम पत्रकार थे, अब दलाल हो गए। बिल्कुल दलाल हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अगर वास्तविक और सच्चे पत्रकार हो तो मोदी जी से पूछिए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। मोदी जी से पूछिए महिला सशक्तिकरण कहाँ है। मोदी जी से पूछिए कि 33 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी से पूछिए कि जो बेरोजगारी फैल रही है इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी से पूछिए 21 एम्स क्यों नहीं बनी? मोदी जी से पूछिए 100 स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनी? मोदी जी से पूछिए कि गंगा क्यों नहीं साफ हुई? इस सबका जवाब कौन देगा? जनता राजा है, मोदी जी तो सेवक हैं। देखिए सेवक बताते हैं खुद। जनता राजा है, मोदी जी खुद राजा हो गए। जनता को बेवकूफ़ बना दिया। जनता को बेवकूफ़ बनाने का सबसे ज़्यादा अगर कोई माहिर है तो मोदी जी माहिर हैं भाई। हाँ, कैसे बेवकूफ़ बना भाई दिया? रात में आते हैं, मैं बहुत भावुक हो गया हूँ तो आज मन की बात रखते हैं। अरे मन की बात काहे रखते हो? पहले हमारी बात तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं। जिसने खुद नहीं पढ़ा वो परीक्षा पे चर्चा करेगा? पढ़े नहीं है मोदी जी। योग्यता बता दो मुझे। क्या कह रहा हूँ कि सवित पात्रा भी कहता है मैं डॉक्टर हूँ, फलाना हूँ, धमाका हूँ। मुझे मोदी जी का और सवित पात्रा की डिग्री दिखा दे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी। कोई नहीं, देश तो चला रहे हैं ना। देखिए विकास की लहर ले चले हैं मैं क्या कह और आप कह रहे हैं कोई विकास ही नहीं है। सबसे बेवकूफ़ आदमी को अगर उस पद पे बैठा दोगे ना वो भी देश चला देगा, क्योंकि वो कुछ करेगा नहीं। जो EAPS सेक्रेटरी होते हैं ना, लिख के देते हैं आज तुमको ये मुँह फाड़ना है, आज तुमको ये करना है। मोदी जी कुछ नहीं करते। मैं फिर कहता हूँ मोदी जी कुछ नहीं करते। मैं हूँ, मान लो मैं अनपढ़ हूँ, अंधभक्त हूँ, गोबर भक्त हूँ, ठीक मान लिए हैं आप तो। मैं तो कहता हूँ मैं गोबर भक्त था, मैं अंधभक्त था। आपको गोबर भक्त अनुराग ओझा कहें तो कोई दिक्कत नहीं। मैं था तो था, मैं कहता हूँ मैं था अंधभक्त अनुराग ओझा। अंधभक्त था, मैं कहता हूँ अंधभक्त था, गोबर भक्त था, बेशरम भक्त था, नीच भक्त था, लेकिन अब नहीं हूँ। अंधभक्ति में मेरा उत्पत्ति भले ही हुई हो राजनीतिक मोहरे में, लेकिन राजनीतिक मोहरे में अगर मैं आऊँगा गलती से भी, वैसे मैं आने वाला नहीं हूँ। मैं देश का बेटा बन के रहना चाहता हूँ, नेता बन के मुझे रहने की शौक नहीं है। देश के लिए आखिरी दम तक सवाल पूछता रहूँगा। मोदी जी की तरह बेटा बनना चाहते हैं? अरे मोदी जी नेता बने हैं, मोदी जी नेता बने, देश के प्रधानमंत्री। अरे वहाँ पे लिखवाइए ना नरेंद्र मोदी देश का बेटा, तब माने आप प्रधानमंत्री नहीं देश के बेटा हो। लिखे ना, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए जब देश के बेटे हैं तो? बोलिए मैडम। नहीं बोलेंगे, यही है सत्ता की दलाली, सबसे बड़ा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सवाल पूछे आपसे, सवाल तो पहले पूछ ले। मोदी जी के अच्छे दिन आपको दिख ही नहीं रहे हैं। सवाल हमसे क्या पूछोगे? बीजेपी के दलालों से पूछो, हम कौन होते हैं? आप ही से पूछेंगे ना, आपने जवाब बदल दिए हैं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ? नहीं हूँ। मैं बीजेपी का एजेंट हूँ? नहीं हूँ। मैं समर्थक तो थे ना पहले। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ? नहीं हूँ। मैं बीजेपी का कोई मेंबर हूँ? नहीं हूँ। मैं बीजेपी को वोट देता हूँ? नहीं देता हूँ। मैं जब पहले था तब अंधभक्ति उगलता था, मुंह से गोबर उगलता था, आज नहीं उगल रहा हूँ। आज क्या उगल रहे हैं? आज क्या उगल रहे हैं? आज अमृत निकाल रहा हूँ। गरीबों मजदूरों को जो सता रही है भारतीय जनता पार्टी, वो वास्तविक चेहरा ला रहा हूँ, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। जितने भी पत्रकार हैं सबके सब सत्ता की दलाली करने लगे हैं। देश के हाकिम से मैं आंख से आंख मिला के सवाल पूछता रहूँगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा मैडम, नया गांधी बनाऊंगा। जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज हैं, हमारे बाप दादा पूर्वज हमारे वो लड़े थे गोरों से, लेकिन अनुराग लड़ेगा इन चोरों से। पूरी बीजेपी को चोर बता दिया। बिल्कुल
एक आदमी नहीं है भैया जो इसका ईमानदार हो। मैं नितिन गडकरी को भी अच्छा, आप कह रहे हैं अब अमृत जी सही है, नितिन गडकरी जी को मैं मानता हूँ भाई सही है। अच्छा, आप अमृत उगल रहे हैं फिर भी पिट रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ मैडम कि जो अच्छाई बोलेगा, सच्चाई बोलेगा, देश की जनसंख्या तो उसके साथ रहेगी, देश की जनता उसके साथ रहेगी। नफरती चिंटू उसका साथ कभी नहीं देंगे, बीजेपी के दलाल पत्रकार कभी उसका साथ नहीं देंगे। अब मैडम आपको पत्रकार बनाया गया है कि वर्तमान सरकार का मुखौटा खींचो, सच्चाई दिखाओ। अब सच्चाई दिखाते नहीं हो, कॉलर पकड़ लेंगे बीच से, मोदी के खिलाफ कैसे बोला। पत्रकार जो 4 आने की नौकरी करते हैं, गुरुद्वारे में शाम को खाते हैं, हाथ में 150 रुपए की माइक पकड़ लेते, खुद को पत्रकार बताते हैं। 5वीं पास को पत्रकार बनाना बंद कर दीजिए मोदी जी। कल तक जो बाल काटा करते थे आज पत्रकार बन गए हैं, कल तक जूता पॉलिश किया करते थे आज पत्रकार बन गए हैं। ऐसे पत्रकारों का तो पार्थकीकरण होना चाहिए। और जो तो बाल काट रहे थे या जूता साफ कर रहे थे तो पत्रकार नहीं बन सकते? नहीं, पत्रकार बनो, प्रधान तबके के लोग पत्रकार नहीं बन सकते। मैं क्या कह रहा हूं मैडम कि बनो, पत्रकार बनो। मैं क्या कह रहा हूं, निचले तख्ते वाले सब कुछ बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, गृह मंत्री बन सकते हैं, राज्य मंत्री बन सकते हैं, हर चीज़ बन सकते हैं, लेकिन नफरती चिंटू मत बनो। सवेरे किया जूता साफ, शाम को माइक पकड़ा लिया, हाँ मोदी जी ने ये कर दिया, भाइयों बहनों मित्रों भाई मोदी जी ने ये कर दिया। नाम बता दीजिए जो जूता साफ करते हैं उनका पूरा नाम। अरे मैडम नाम बता दें, नाम बता दें। आप चाहते हो कि यहाँ से हम घर ना पहुँचे? आप चाहते हो कि घर ना पहुँचे? नहीं पहुँचने देंगे। अरे मैडम क्या कह रहे हैं कि त्रिदेव तुम्हें जीने नहीं देंगे और बीजेपी के समर्थक हमें मरने नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ अनुराग ओझा, गोबर भक्त की संज्ञा ये खुद को खुद ही दे रहे हैं। हालांकि अब ये कहते हैं कि था तो था, लेकिन मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूँ। बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इंटरव्यूज़ तो आपने इनके कई सारे देखे होंगे, लेकिन पुराने सवालात मेरे पहले जैसे ही थे, जवाब अब इनके बदल गए हैं। बेहद शुक्रिया अनुराग। धन्यवाद। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। मेरे कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।